हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आज एक बार फिर हम अपनी इस वीडियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसकी सब्सिडरी जियो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर एक के बाद एक स्टेक सेल को लेकर न्यूज सुनने को मिल रही है। हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर एक और स्टेक सेल की न्यूज सुनने को मिलती है, जिसके बारे में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बीएसई को डिस्क्लोजर सबमिट करा था। तो चलिए अब हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर हैं और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, क्वेलकॉम जो कि अमेरिका की एक दिग्गज टॉप वायरलेस टेक कंपनी है, उसने कल बीते हुए दिन 12 जुलाई संडे को जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर लगभग 730 करोड़ रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट की थी। तो चलिए अब हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और इस आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जब हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे सामने कुछ डिटेल्स ओपन होकर आएंगी, जिसमें क्या बोला गया है, क्वेलकॉम इनकॉर्पोरेशन ने 730 करोड़ रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर की है। जिस अगर हम नीचे देखें तो क्या बोला गया है, क्वेलकॉम जो है वो वर्ल्ड की टॉप वायरलेस टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसने की जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर कल बीते हुए दिन 12 जुलाई को इन्वेस्टमेंट की है। अगर हम इसको नीचे और स्क्रॉल डाउन करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जियो प्लेटफॉर्म्स की जो क्वेलकॉम इनकॉर्पोरेशन के साथ डील हुई है, ये जो डील है ये जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर पिछले 12 हफ्तों में 30th इन्वेस्टमेंट डील है, 13वीं इन्वेस्टमेंट डील है, जिसके जरिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर लगभग 25.24% की हिस्सेदारी को बेच चुकी है और साथ ही साथ हिस्सेदारी बेच कर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अब तक लगभग 1,18,318 करोड़ रुपए के आसपास की फंड रेजिंग कर ली है। अगर हम नीचे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो क्वेलकॉम इनकॉर्पोरेशन है उसने जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। क्वेलकॉम इनकॉर्पोरेशन ने अपनी सब्सिडरी क्वेलकॉम वेंचर्स के जरिए जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है। अगर हम नीचे देखें तो नीचे पिछले 12 हफ्तों में जो 13 इन्वेस्टमेंट डील्स जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर हमें देखने को मिली है, उसकी एक समराइज्ड डिटेल दे रखी है। तो चलिए अब हम इस लिस्ट को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, जो सबसे पहली डील जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर हमें देखने को मिली थी वो 22 अप्रैल को देखने को मिली थी, जो कि फेसबुक के जरिए की गई थी, जिसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू लगभग 43,574 करोड़ रुपए के आसपास की थी और इसके जरिए फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर लगभग 10% की हिस्सेदारी को एक्वायर करा था। उसके बाद जो हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिली वो 3 मई को देखने को मिली थी सिल्वर लेक के जरिए, जिसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू लगभग 5,656 करोड़ रुपए के आसपास की थी और उसने लगभग 1.15% की हिस्सेदारी को एक्वायर करा था। फिर 8 मई को हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है विस्टा इक्विटी पार्टनर्स के जरिए लगभग 11,367 करोड़ रुपए के आसपास की, जिसके जरिए उसने लगभग 2.32% की हिस्सेदारी जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर एक्वायर करी थी। उसके बाद 17 मई को हमें जर्नल अटलांटिक के जरिए इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है लगभग 6,598 करोड़ रुपए के आसपास की, जिसके जरिए उसने जियो प्लेटफॉर्म्स में लगभग 1.34% की हिस्सेदारी को एक्वायर करा था। उसके बाद 22 मई को हमें केकेआर के जरिए इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है लगभग 11,367 करोड़ रुपए के आसपास की, जिसके जरिए केकेआर ने जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर
लगभग 2.32% की हिस्सेदारी को एक्वायर करा था। उसके बाद 5 जून को हमें मुबादला के जरिए इन्वेस्टमेंट देखने को 9,093 करोड़ रुपए के आसपास की, जिसके जरिए मुबादला ने जियो प्लेटफॉर्म्स लगभग 1.85% की हिस्सेदारी एक्वायर करी थी। उसके बाद हमें 5 जून को ही सिल्वर लेक के जरिए एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है लगभग 4,547 करोड़ रुपए के आसपास की, जिसके जरिए सिल्वर लेक ने जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर लगभग 0.93% की हिस्सेदारी एडिशनल एक्वायर करी थी। उसके बाद हमें 7 जून को एडीआईए के जरिए इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है, जिसकी वैल्यू लगभग 5,683 करोड़ रुपए के आसपास की होती है, और इसके जरिए एडीआईए जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर लगभग 1.16% की हिस्सेदारी एक्वायर करता है। उसके बाद 13 जून को हमें टीपीजी के जरिए इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है लगभग 4,546 करोड़ रुपए के आसपास की, जिसके जरिए टीपीजी जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर लगभग 0.93% की हिस्सेदारी एक्वायर करती है। उसके बाद हमें 13 जून को ही एल कैटरटन के जरिए इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है लगभग 1,894 करोड़ रुपए के आसपास की, जिसके जरिए एल कैटरटन जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर लगभग 0.39% की हिस्सेदारी एक्वायर करता है। उसके बाद फिर 18 जून को हमें पीआईएफ के जरिए इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है लगभग 11,367 करोड़ रुपए के आसपास की, जिसके जरिए पीआईएफ जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर लगभग 2.32% की हिस्सेदारी को एक्वायर करता है। उसके बाद फिर हमें 3 जुलाई को इंटेल के जरिए इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है लगभग 1,894 करोड़ रुपए के आसपास की, जिसके जरिए जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर लगभग 0.39% की हिस्सेदारी इंटेल एक्वायर करता है। और फिर उसके बाद कल बीते हुए दिन 12 जुलाई संडे को हमें क्वेलकॉम के जरिए इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है लगभग 730 करोड़ रुपए के आसपास की, जिसके जरिए क्वेलकॉम जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर लगभग 0.15% की हिस्सेदारी को एक्वायर करता है। अगर इन 13 इन्वेस्टमेंट्स की इन्वेस्टमेंट वैल्यू का टोटल किया जाए तो हमें यह देखने को मिलेगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर हिस्सेदारी बेचकर अब तक लगभग 1,18,318 करोड़ रुपए के आसपास की फंडरेजिंग कर ली है। तो चलिए अब हम एनएससी की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और ये देखते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एनएससी के ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का किस तरीके का कारोबार हमें देखने को मिला है। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, हम एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं और हमारे सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डिटेल्स ओपन है। अगर हम इसकी लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग की बात करें तो वो हमें लगभग 1880 रुपए 20 पैसे के आसपास देखने को मिलेगी, लगभग 55 रुपए 95 पैसे ऊपर। परसेंटेज में देखें तो लगभग 3.07% की तेजी के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर प्राइस की क्लोजिंग लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हुई थी। अगर इसकी ओपनिंग देखी जाए तो इसकी ओपनिंग होती है लगभग 1828 रुपए 50 पैसे के आसपास। हाई ये बनाता है लगभग 1884 रुपए 60 पैसे का। लो हमें इसमें देखने को मिलता है लगभग 1824 रुपए 25 पैसे के आसपास का। अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो हमें यहां यह देखने को मिलेगा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक नया 52 वीक हाई बनाया था लगभग 1884 रुपए 60 पैसे का। अगर हम नीचे देखें तो हमारे सामने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में डिलीवरी की पोजीशन की डिटेल्स ओपन होकर आएंगी। अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो देखें तो लगभग 2,01,95,000 क्वांटिटी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर ट्रेड हुई थी। जो डिलीवरेबल क्वांटिटी थी वो लगभग 42,48,000 क्वांटिटी डिलीवरेबल थी और जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी थी वो लगभग 21.04% की परसेंटेज ऑफ डिलीवरी थी। तो देखने वाली बात यह होगी कि आगे आने वाले दिनों में
जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर हमें और कितनी इन्वेस्टमेंट डील्स की न्यूज सुनने को मिल सकती है, और साथ ही साथ क्वेलकम और जियो की जो डील हुई है, इस डील के बेसिस पे मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर प्राइस में किस तरीके का एक्शन देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।